कभी घर परिवार से बात होती है? हाँ, एक बार बात हुई थी, उसके बाद नहीं। कितने सालों में? 12 साल के बाद होता है। 12 साल के बाद भेजा जाता है एक और भिक्षा के लिए। अभी फ़िलहाल तो हम 3 भाई हैं, 2 एयरफोर्स में हैं दिल्ली में और मैं इधर। महाकुंभ की कवरेज पर हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंचायती अखाड़ा में। पंचायती अखाड़ा में एक नागा साधु हमारे साथ हैं। आपका नाम? दिगंबर दयानंदपुरी। दिगंबर जी, आप कब से इस अखाड़े के साथ जुड़े रहे? लगभग 16-18 साल के आसपास, 16-17 साल के आसपास है। तो अध्यात्म की दुनिया में आपका कैसे आना हुआ? भगवान की इच्छा से। कितने साल की उम्र में? लगभग 22 या 23 साल का रहूँगा। क्या सोच रही है आपकी उस वक्त? सोच तो एक अपने आप के अंदर की एक था कि कुछ है जो हमें मिल नहीं रहा। तो जैसे आनंद भी कह सकते हैं, उसे ज्ञान भी कह सकते हैं, मोक्ष भी कह सकते हैं। तो उसी की तलाश में निकले। तो आपको वो आनंद, वो खुशी जो आप ढूंढ रहे थे, वो मिली? गुरुओं के शरण में सब मिलता है ना। हाँ जी। तो आप नागा साधु हैं। तो ये नागा साधु की जो पूरी प्रक्रिया रहती है नागा साधु बनने की, वो कितनी मुश्किल होती है, कैसी होती है? वो आप स्नान के समय यहाँ देख सकते हैं आप। मुश्किल तो होती है। 12 साल का पहले सेवा में रहना पड़ता है, अपने गुरुओं की अखाड़े की सेवा में रहना पड़ता है। तो शास्त्र अध्ययन वगैरह का है वो सब करना पड़ता है। तो उसके बाद कहीं जाके गुरुओं को लगता है कि ये योग्य है, तो जाके नागा साधु बनाए जाते हैं। लोगों में बड़ा कौतूहल रहता है। लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई नागा साधु हमें हमेशा महाकुंभ के वक्त तो दिखाई देते हैं, लेकिन उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। तो आप लोग कहाँ रहते हैं उसके बाद? नहीं, ऐसा है। हम लोग अभी जो आप देख रहे हैं, हम लोग हैं सब साधक। कि अभी उच्च कोटि तक हम लोग पहुँचे नहीं हैं। हम अभी हैं साधक। जो आपको उस दौरान जो दिखते हैं वो एक शक्तियाँ होती हैं, महादेव के गण होते हैं और जो उसमें रेल में शामिल होते हैं सब। तो उनके बारे में तो हम लोग भी इतना नहीं जानते, लेकिन साथ में होते तो सब एक जैसे दिखते हैं। लेकिन बाद में हम लोगों को वो भी नहीं दिखते नारायण। वो कहाँ से आ रहे, क्या है, वो कुछ जानकारी हम लोगों को नहीं रहती नारायण। लेकिन ये है कि दिखते हैं लोगों को, उनका स्वरूप, उनका तेज वो अलग रहता है नारायण। तो आप बाहरी दुनिया से संपर्क में रहते हैं, मतलब आप न्यूज़पेपर जब पढ़ना या फिर मोबाइल चलाना, वो सब आप करते हैं? जी, क्योंकि वो एक समाज से जुड़े रहने का, कि हमारे अध्यात्म समाज में अच्छे से संस्कार डाल सके, इसलिए हम लोग जुड़े रहते हैं, जानकारी रखते हैं नारायण। बहुत शुक्रिया TUI से बात करने के लिए। कभी घर परिवार से बात होती है? हाँ, एक बार बात हुई थी, उसके बाद नहीं। कितने सालों में? 12 साल के बाद होता है। 12 साल के बाद भेजा जाता है एक और भिक्षा के लिए। बस और घर परिवार से तब आपने बात की? जी जी जी। आपके घर में कौन कौन है? अभी फ़िलहाल तो हम 3 भाई हैं, 2 एयरफोर्स में हैं दिल्ली में और मैं इधर हूँ। मम्मी पापा तो भगवान के घर गए। 2 भाई एयरफोर्स में हैं। आपको नहीं लगता कि आपको लगता है कि ये जीवन ज़्यादा अच्छा है या वो जीवन अच्छा है? नहीं, जीवन अच्छे हैं। वो देश की रक्षा कर रहे हैं, हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं। है तो सेवा में ही। तो कोई आता है कभी भाई? नहीं, आते हैं कभी, भगवान मिला देता तो मिलते हैं, नहीं तो अभी तक तो नहीं हुए। बात होती है, कभी कभार कर लेते हैं, फ़ोन पे हालचाल पूछते हैं, लेकिन ऐसे मिलाप नहीं हो पाता। बहुत शुक्रिया TUI से बात करने के लिए। और तो आपने सुना इन नागा साधु को कि 21-22 साल की उम्र में उनको ऐसा लगा था कि उनको अध्यात्म की दुनिया में आना चाहिए, सत्य की खोज पर निकले हैं। और अभी भी उनकी नागा साधु में जो उच्च कोटि के साधु हैं वो बनने की प्रक्रिया अभी भी अनवरत उनकी जारी है।